मऊगंज जिले में प्रशासनिक कार्य प्रणाली एक बार फिर कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। इस बार मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसमें आदिवासी छात्रावासों, महिला शिकायतकर्ताओं और अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग से जुड़ी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायत पत्रों, जांच प्रतिवेदन और कलेक्टर कार्यालय के आदेशों से जो तस्वीर उभर रही है उसने आम जन के बीच कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन आरोपों को जांच में गंभीर माना गया, जिन पर कठोर कार्यवाही की संतुष्टि की गई, उसी प्रकरण में संबंधित कर्मचारी को आखिर राहत किस आधार पर दे दी गई है। यह मामला प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी मंडल संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग जिला मऊगंज से जुड़े एक अधिकारी कर्मचारी से संबंधित बताया जा रहा है। शिकायतों के मुताबिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं और महिला कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप दर्ज कराए। आरोपों में छात्रावास परिसर में अनुचित समय पर प्रवेश करना, अभद्र और जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल, छात्राओं से अनुचित व्यवहार, मोबाइल नंबर मांगना, अकेले मिलने के लिए दबाव बनाना, धमकी देना और आर्थिक दस्तावेजों के मुताबिक शिकायत को पहले संभागीय स्तर पर गंभीरता से लिया गया और इसके बाद मऊगंज प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर हुई जांच में शिकायतकर्ताओं के बयान, प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब और परिस्थितियों का परीक्षण किया गया। जांच प्रतिवेदन में यह भी सामने आया कि शिकायतें प्रथम दृष्टया निराधार नहीं है। इतना ही नहीं, प्रतिवेदन में संबंधित अधिकारी का आचरण उसके पद और दायित्वों के प्रतिकूल बताया गया और कठोर अनुशासनात्मक तथा दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर संबंधित कर्मचारी को पहले निलंबित भी किया गया। यानी यह स्पष्ट है कि मामला साधारण नहीं था और प्रशासन ने खुद शुरुआती स्तर पर इसकी गंभीरता स्वीकार की थी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है। 6 फरवरी 2026 को कलेक्टर कार्यालय मऊगंज द्वारा जारी आदेश में पहले निलंबित किए गए संबंधित कर्मचारी को बहाल कर दिया गया और कलेक्टर कार्यालय की निर्वाचन शाखा में अटैच कर दिया गया। आदेश में विभागीय जांच संस्थित करने की बात जरूर कही गई, लेकिन यही कदम अब सबसे बड़े सवालों की वजह बन गया है। जब जांच प्रतिवेदन में महिला छात्रावास, छात्राओं, महिला कर्मचारियों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जुड़े गंभीर आरोपों का उल्लेख है, तब केवल निलंबन के बाद बहाली क्यों? क्या ऐसे प्रकरण में सिर्फ विभागीय जांच पर्याप्त है? क्या मामले के संभावित आपराधिक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया? स्थानीय स्तर पर अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि शिकायतों की प्रकृति इतनी गंभीर थी तो क्या संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्यवाही पर विचार नहीं होना चाहिए था? छात्रावास की बेटियों की सुरक्षा, महिला सम्मान और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जुड़े उत्पीड़न जैसे आरोपों वाले मामले में केवल प्रशासनिक औपचारिकता क्या न्याय संगत मानी जा सकती है? यही कारण है कि जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि जहां सख्त कार्यवाही अपेक्षित थी वहां संबंधित व्यक्ति को संरक्षण या राहत दी गई। मामला अब सिर्फ एक बहाली आदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मऊगंज प्रशासन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सीधा प्रश्न बन चुका है। जिले में पहले भी प्रशासनिक फैसलों को लेकर बहस होती रही है और अब यह नया प्रकरण उस बहस को और तेज कर रहा है। जनता पूछ रही है कि क्या मऊगंज में कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है या फिर प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था चल रही है। कुछ स्थानीय चर्चाएं यह भी कह रही हैं कि हाल के कुछ प्रशासनिक निर्णयों के बाद बाहरी या अंदरूनी प्रभाव की आशंकाएं बढ़ी हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन यह जरूर साफ है कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है।